देवारी आगे तिहार गा चलो संगे गाँव जाबो। देवारी अरे देवारी आगे तिहार गा चलो संगे गाँव जाबो। खेती खलियाने औखार गा चलो संगे गाँव जाबो। क्यों बैठे हो यार गुमे सुमे अर झूम बराबर झूमे मचाओ बड़ी धूमे फिर देखो ना हैया रे हैया हैया रे हैया। वीणा हो तरंगों की तुम दर्द मेरे आवाज की, पीड़ा हो शब्दों की तुम मर्म मेरे साज की। घन घन घोर नभ गरजत सोर दामिनी बिजुरिया से जिया घबराते हैं। और नई है नवेली पिया धड़क धड़क जिया डर पत होट कछु कहीं नहीं जाते। हाली में ना हो किसी का दीवाला, दिवाली में ना हो किसी का दीवाला। पिए न कोई अरे गम का प्याला, पिए न कोई अरे गम का प्याला। अभी आप मन देखना चालू कर चुके हो कवि संग चाय, और जिन संगवारी मन हमारे चैनल ला सब्सक्राइब नहीं करे हुई ते मन बिल्कुल हमारे चैनल ला सब्सक्राइब कर ले हो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करो। काबर ये में जो हमारे गीतकार साहित्यकार मन जिन मन आते ओला हौसला मिलते और कैसे बोलीन, कैसे बातचीत हुई, अच्छा बोलीन कि आप मन ला कैसे लगी इस चीज ला बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद। हमारे कवि संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूँ। और संगवारी हो सबले पहले तो आप मन ला दिवाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आप खूब अच्छा से अच्छा दीपावली मनाओ। और बिल्कुल अभी हम भैया के पास पहुंचे आदरणीय नरेंद्र कुमार देवांगन जी के यहाँ, जो कि अध्यक्ष है राष्ट्रीय कवि संगम जिला इकाई दुर्ग के और अध्यक्ष है वीणा पानी साहित्य समिति के। बहुत सारा साहित्य मंच में, साहित्यिक मंच में जुड़े हुए हैं। तो आओ भैया से गोट बात करबो, चर्चा करबो और गीत वगैरह सुनबो, कविता सुनबो। और चूंकि भैया जो है मन संचालन बहुत करते, भैया मैं बहुत जगह देखे हूँ, तो ये सब चीज से परिपूर्ण ये एपिसोड मिली। और आप लोग बिल्कुल मतलब दीपावली के लिए स्पेशल एपिसोड है और दिवाली तिहार के लिए ही अभी भैया गीत सुनाने वाला है, कविता सुनाने वाला है। तो आवा देर नहीं करन, सीधा बात करतन, गोट बात करतन आदरणीय नरेंद्र देवांगन जी। तो देवांगन जी सबले पहले तो हमारे कवि संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भैया पहले तो आप हमारे चैनल की तरफ से दिवाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना देता हूँ। आप लोग भी बहुत बहुत दिवाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई, कोरी कोरी बधाई। और जम्मो श्रोता मन जिन हमारे चैनल ला देखी तीनों मन ला दिवाली के पहले ले गाड़ा गाड़ा बधाई, कोरी कोरी बधाई। तो भैया जैसे कि आप एक मन संचालन करने वाला आदमी हो, है ना, और मन संचालन करत करत आपके बाल पक घलोगे और बाल रिश्त हो झर घलोगे हमें। तो जैसे शुरुआती दौर में आप मन संचालन करते हो तो लोगन मन ला कैसे ढंग के बांधते हो? क्या है मन संचालन तो मैं हर प्रकार के अलग अलग विधा है, बहुत सारे विधा है। जैसे कि आपके चूंकि मैं खुद पशु चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए हैं, अधिकारी हूँ मैं यहाँ जी जी। तो हमारे पशु चिकित्सा विभाग में भी कई प्रकार के कार्यक्रम होते जी। तो वहाँ के मन संचालन अलग टाइप के थे, साहित्यिक मंच के संचालन थोड़ा अलग टाइप के थे, सामाजिक मंच के संचालन अलग थे, रामायण प्रतियोगिता के भी संचालन करता हूँ जी। ओकर संचालन आप समझ सकते हो धार्मिक आध्यात्मिक थोड़ा अलग रही जी जी। लेकिन मोला सबसे अच्छा बात ये लगी से कि जैसे मैं आप ला बहुत दिन से देखा था और मैं आपके उत्तर ही देता हूँ प्रश्न के जी 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 जी। मैं आप लोग बहुत दिन से देखा था कि आप जितना अपन काम में समर्पण और निष्ठा जी मुला देखे ले मिलती है आपके काम में जी। तो मैं यही से बता दूं चार पंक्ति से कि मैं संचालन कैसे करता हूँ जी जी। स्वागत भैया, है ना भाई। तो आप लोग समझ में आई चार पंक्ति से मैं संचालन कैसे करता हूँ जी।
समर्पण देखा जो तेरा, तो मन कहता है क्या बोलूं। तो समर्पण देखा जो तेरा, तो मन कहता है क्या बोलूं। कि निष्ठा पे न उंगली उठी, भला मैं राज क्या खोलूं। कि निष्ठा पे न उंगली उठी, भला मैं राज क्या खोलूं। वैसे तो हर एक रिश्ता बड़ी मूल्यवान होती है, कि वैसे तो हर एक रिश्ता बड़ी मूल्यवान होती है, मगर अनमोल हीरा तो बता किससे तुझे तोलूं। मगर अनमोल हीरा तो बता किससे तुझे तोलूं। समर्पण देखा जो तेरा, तो मन कहता है क्या बोलूं। अलग अलग मंच में आयोजक बन के, जिससे मैं पंक्ति के माध्यम से आपके तारीफ कर रहा हूँ, आप अपन काम में कैसे समर्पण, कैसे समर्पित हो, कैसे निष्ठावान हो। बस उसने अलग अलग मंच के आयोजक बन के मुझे तारीफ करके मंच के संचालन की शुरुआत की। जी क्या बात भैया। और जिसे कार्यक्रम ला स्टार्टिंग करथो और कभू कभार ऐसे हो जाते आज मंच में कवि साहित्यकार मन सरस्वती वंदना करे के लिए महिला कवित्री रखे लगते, और कवित्री नहीं मिले तो कई जन में कवि ले जाते, तो मन संचालन करत करत आपला सरस्वती वंदना घलो करे पड़ जात होई। तो वो एक बार सुनाते हो। बिल्कुल, मैं चूंकि मूलतः गीतकार हूँ जी, वैसे तो मैं हर विधा में रचना लिखता हूँ जी जी। मैं गजल भी लिखे हूँ, घनाक्षरी छंद भी बहुत सारा लिखे हैं, दोहा भी लिखे हैं, माहिया भी लिखता हूँ जी, है ना। और चूंकि मैं गीतकार हूँ तो कई बार ऐसे मंच में होते कि वहाँ महिला कवित्री नहीं रहा है जी, तो वहाँ फिर जो आयोजक थे या हमारे जो संचालन करते कवि सम्मेलन के, वो निश्चित रूप से मुझसे माता सरस्वती के वंदना करवाते। तो मैं 4 पंक्ति में माता सरस्वती के वंदना आपसे करने के मैं स्वागत इजाजत चाहूँ। कि मातु वीणा पाणी मेरी शारदा भवानी, मेरी वीणा सी मधुरता ने कंठ में उतारिए। ये घनाक्षरी छंद में सुना था आपने। स्वागत। कि मातु वीणा पाणी मेरी शारदे भवानी, मेरी और वीणा सी मधुरता ने कंठ में उतारिए। और गीते और संगीत की सप्त स्वर सरगम राग रागिनी को मेरे स्वर में सजाइए। तो हृदय में तू ज्ञान दे मां, चित्त में तू ध्यान दे मां, हृदय में तू ज्ञान दे मां, चित्त में तू ध्यान दे मां। और अभय वरदान दे के भय को मिटाइए। और लेखनी में धारे हो, कलम तलवार हो मां, और क्रांति सा विचार मेरे मन में सजाइए। और लेखनी में धारे हो, कलम तलवार हो मां, क्रांति सा विचार मेरे मन में सजाइए। ये तो मैं अपर बन मांगे हूँ, मैं देश के लिए काम मांगता हूँ। कि नफरत की जो लगी आगे को बुझा दे मैया, बुझने न पाए ऐसा प्रेम बरसाइए। और घूर के जो देखे मेरी देश की अखंडता को, और खंड खंड कर माने उनका घटाइए। तो भगत शेखर जैसा बच्चों की जवानी माते, भगत शेखर जैसा बच्चों की जवानी माते, और राणा और शिवा जैसा माने दिलवाइए। और सुंदर है स्वर्ग से भी पावन है भावन है, और माता भारती के लिए भाव ये जगाइए, माता भारती के लिए भाव ये जगाइए। ऐसे मैं माता सरस्वती को वंदना करता हूँ मैं। बहुत सुंदर वंदना, और ये तो आप मंच में करते हो, और ये वंदना हमरो मंच के लिए आज माँ सरस्वती साक्षात पहुंची। और अब भैया आपके निवास जो है कौन गांव है, आपके जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान तो मोर दुर्ग जिले के ग्राम कुसमी, अब वर्तमान में वो है बेमेतरा जिले में चले गए हैं। अच्छा। लेकिन जब विभाजन नहीं हो रही दुर्ग जिले के, जो दुर्ग जिले में बेरला के पास में ग्राम कुसमी जी, कुसमी गाँव, हाँ, वहाँ हमारे पिताजी श्री ठोकेलाल जी देवांगन जी बहुत बड़े रामायणी मानस मर्मज्ञ है, मानस पुरोधा, मानस हंस, मानस रत्न, वो लोग
कई प्रकार के अलंकरण रामायण के माध्यम से मिलेंगे। जी जब 2012 में मटका में राज्य स्तरीय रामायण प्रतियोगिता हुई जी तो वहाँ हमारे जिन राज्यपाल रही से शेखर दत्त जी जी वो शेखर दत्त वहाँ स्पेशल मुख्य अतिथि बुलाए गई से जी और वो कार्यक्रम में ऐसे कि रामायण के प्रचार प्रसार करने के एवज में जी वो क्षेत्र के जिन प्रतिभावान व्यक्तित्व रही से जी उमा हमारे श्री पिताजी श्री ठोकेलाल जी देवांगन जी बोला स्पेशल इनवाइट करे गई से जी और बोला राज्यपाल के द्वारा सम्मानित करे गए हैं। जी जी तो वो रामायण के क्षेत्र में सन 71 से जी जब मैं छोटे रहे हूँ 2-3 महीना के जी तब मूलाधार के वह दुर्ग खाए कमाए पर जी और खाए कमाए पर ऐसे तो वह बुनकर संघ संतराबाड़ी में वह ड्यूटी लगी जी और वहाँ ड्यूटी लगी से तो वही समय वह रामायण के गठन करी बुनकर संघ के नाम से एक रामायण मंडली चले उस समय रामायण प्रतियोगिता हुई समय शुरुआत हो रही से जी जी और वो बहुत धूम मचाए बहुत जगह जाए जिला में जी और ओकर व्याख्या इतना जबरदस्त है हमारे पिताजी के जी जी है ना कि मैं तो अपन आप सौभाग्य समझता हूँ कि मैं ओकर पुत्र हूँ। जी तो ये हमार वही गुण है तो ये रहा है ना कहीं न कहीं मुँह मानता हूँ कि कहीं न कहीं वो गुण तो है मोर में, जी है ना? जी जी तो भैया ये बताओ जैसे कि अभी दिवाली तिहार लट्ठा के है और आज दीपावली बिल्कुल सर में आ चुके हैं वे और ये जानना चाहते रहे कि दिवाली तिहार पर आप गांव जाते हो तो नहीं जाओ? दिवाली तिहार पर पहले तो हम लगातार जाते हैं हर साल जाते हैं लेकिन अभी कुछ एक साल से जब से हमारे माता जी के देहांत हुए हैं जी तब से थोड़ा गांव जाना बंद हो गए जी लेकिन मैं यहाँ गांव जाना बंद जरूर हुए शारीरिक रूप से लेकिन मन से मैं अभी भी जुड़े हूँ जी मन से एक से जुड़े हूँ कि आज भी मोर संगवारी मन हमेशा बुलाते थे आया कर तो बिना मजा नहीं आए जी अब मजा नहीं आए अब आप दिवाली के बाद छेड़ दे हम तो वो जो दिवाली के मोर जिन गीत है जी जी है ना वो गीत है गांव से ही संबंधित है। जी तो बोला हम सुनना चाहो दर्शक ला सुनाना भी चाहो बिल्कुल मैं बहुत ख्वाहिश भी है कि आप प्रश्न भी ऐसे करे हो कि बिल्कुल संबंधित है वो मोर जिन मन में जो बात है वो बताना चाहता हूँ मैं जी जी से संबंधित आपके सवाल है तो मैं एक गीत जो दिवाली से संबंधित गीत और ये समसामयिक गीत है जी तो वो गीत मैं आपके सामने बिल्कुल सुनाना चाहूँ जी जी और वो गीत जैसे कि आप कहे हो कि आप गांव जाते हो कि नहीं जाओ जी तो वो कविता के शीर्षक है कि चलो संगे गांव जाबुन क्या आगे तिहार गा चलो संगे गांव जाबुन देवारी अरे देवारी आगे तिहार गा चलो संगे गांव जाबुन खेती खलियाने औखार गा चलो संगे गांव जाबुन खेती खलियाने औखार गा चलो संगे गांव जाबुन औटिया बुन अंगना औकुरियल बुहार के ये जिन कविता है ये एक मध्यम परिवार वर्गीय की कविता है जी मध्यम परिवार वर्गीय जब दिवाली तिहार आते तो जितना खुशी नहीं हुआ ओकर से ज्यादा पहले शुरुआत में वो परेशान होते हैं जी काबर के बहुत महंगा त्योहार है काम होता बाढ़ देते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति है थोड़ा परेशान हो जाते हैं जी है ना ओकर बाद परेशानी के बाद जितना खुशी मिलते वो मोर कविता के कविता में ओकर मूल सारे में है जी तो औठिया बुन अंगना औ कुरियल बुहार के औठिया बुन अंगना औ कुरियल बुहार के लिपई पुतई कर बुनगा सोमवार के लिपई पुतई कर बोगा सोमवार के खपरा छानी मंगलवार का चलो संगे गांव जाबुन खपरा छानी मंगलवार का चलो संगे गांव जाबुन देवारी आगे तिहार गा चलो संगे गांव जाबुन सुरहोत्तिक दिया बरतेले नहीं आए सुरहोत्तिक दिया बरतेले नहीं आए डोकरी दाई हर गजब कौआए डोकरी दाई हर गजब कौआए भरे तिहार माँ बीमार गा चलो संगे गाँव जाबुन भरे तिहार माँ बीमार गा चलो संगे गाँव जाबुन कामे बुतामा अर रगड़ा हर टूट गे कामे बुतामा अर रगड़ा हर टूट गे कामा बुलायो फिर लड़गा मुकुर गे बाबू मन अरे बाबू मन आही इतवार गा चलो संगे गाँव जाबुन बाबू मन आही इतवार गा चलो संगे गाँव जाबुन
बाबूला मिलत नहींगा अर पेंशन, बाबूला मिलत नहींगा पेंशन, फटाका कैसे खरीदबो ये टेंशन, फटाका कैसे खरीदबो ये टेंशन, चलत नहीं है व्यापार गा चलो संगे गाँव जाबोन, चलत नहीं है व्यापार गा चलो संगे गाँव जाबोन। आओ धनतेरस 5 दिन के त्योहार होते जी, जी। शुरुआत धनतेरस, आज धनतेरस है जी। 13 दियाला तेरस के जलाबोन, 13 दियाला तेरस के जलाबोन, निरोगी बर्धनवंतरिल मनाबोन, कुबेर खजांची सरकार गा चलो संगे गाँव जाबोन, कुबेर खजांची सरकार गा चलो संगे गाँव जाबोन। ओकर बाद कि माटिक दिया 14 ठन हम हर बार बोन, माटिक दिया 14 ठन हम हर बार बोन, 1 ठन दिया मैयम दर्शन करा बोन, नरक निसैनी से पार गा चलो संगे गाँव जाबोन, नरक निसैनी से पार गा चलो संगे गाँव जाबोन। जम्मो दियाला ओरी ओर सजाबोन, जम्मो दियाला ओरी ओरे सजाबोन, अगोरा में दाई आखिल बिछाबोन, अगोरा में दाई के आखिल बिछाबोन, महतारी के अरे महतारी के कृपा अपार गा चलो संगे गाँव जाबोन, महतारी की कृपा अपार गा चलो संगे गाँव जाबोन। पहली दियाला देवालय माँ बार बोल, हम जान गाँव तो मतलब कहा है कि गांव में पूरा घर दिए पहुंचाना है और सबसे पहले देवालय और शीतला में पहुंचाना है, ये हमारे संस्कार। देखो कहा है कि पहली दियाला देवालय माँ बार बोल, दूसर दियाला शीतला माँ मढ़ा बोल, दूसर दियाला शीतला माँ मढ़ा बोल, तीसर संस्कृति संस्कार गा चलो संगे गाँव जाबोन, तीसर संस्कृति संस्कार गा चलो संगे गाँव जाबोन। कोठा माँ गोबर ले पुतरा बनाबोन, कोठा माँ पुतरा के गोबर ले पुतरा बनाबोन, गाय गरुआ मल्ला खिचड़ी खवाबोन, गोवर्धन अरे गोवर्धन माथे सत्कार गा चलो संगे गाँव जाबोन, गोवर्धन माथे सत्कार गा चलो संगे गाँव जाबोन। बहनी के घर भाई मनला पूजथन, बहनी के घर भाई मनला पूजातन, रोटी पीठा परोस के हम खवातन, अटूट है बहनी भाई प्यार गा चलो संगे गाँव जाबोन, अटूट है बहनी भाई प्यार गा चलो संगे गाँव जाबोन। भरा पूरा परिवार देवांगन के, भरा पूरा परिवार देवांगन के, देवारी माँ आए हावे देवांगन के, किस्मत है सुखी परिवार गा चलो संगे गाँव जाबोन, किस्मत है सुखी परिवार गा चलो संगे गाँव जाबोन। देवारी आगे तिहार गा चलो संगे गाँव जाबोन, खेती खलियाने औखार गा चलो संगे गाँव जाबोन, संस्कार हमला बोलाएगा चलो संगे गाँव जाबोन, हमला बोलाए संस्कार गा चलो संगे गाँव जाबोन। क्या बात है भैया, बहुत सुंदर। ये चीज ला ऐसे पीरो है, ये गीत ला ऐसे पीरो है आप कि जो बाहर में रहने वाला है वो मन ला निमंत्रण दे जाते कि आओ सब मिलजुल के एक साथ तिहार मनाबो। बिल्कुल बिल्कुल, तो के संस्कृति जी के प्रति जो अपनापन जी संस्कार के प्रति जो लगाव है गीत में, ये मतलब बहुत मोल जब गाता तो मोल बहुत खुशी होते। जी 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 भैया, जैसे आपके गीत में भी आया है कि पहली माता देवालय में जाना है और भगवान मन के पास पहली दिया जलाना है, उसके बाद पूरा गांव भर में मतलब दिया पहुंचाना रहते, और शहर में तो वो चीज है तो नहीं मिले, पड़ोसी घर पड़ोसी नहीं जावे। तो भैया आपके अभी पिताजी हवे कि नहीं है? हाँ, पिताजी हमारे दुर्ग में हमारे मन के 3 मकान है हमारे परिवार के जी। तो पिताजी जिन मकान ले बनाए हैं सिकोला बस्ती जयंती नगर में जी जी, वहाँ वो निवास रहते हैं। 4 भाई हैं जी। तो वो हमारे पिताजी है हमारे मन के बंटवारा नहीं हुए हैं जी जी, अब वो अपन मन के हिसाब से जहाँ जेकर जितनी मन लगते है वो घर आते रह जाते वहाँ जी। तो अभी वो सिकोला बस्ती में जयंती नगर में जो मकान लोग खुद अपन समय में बना रही से जी, तो वो मकान भी थे जी। वो खुद तो अभी उम्र है करीब करीब 81 वर्ष के है जी। और 81 वर्ष के उम्र में भी वो जब रामायण की जब व्याख्या करते जी, तो ऐसे बुलंद आवाज से करते कि आदमी मन बड़े बड़े जिन साइंस कॉलेज में जिन सुरेश चंद्र शर्मा जी आप सुन रहे हो जी, जिन्हें संस्कृत के अंग्रेजी के और हिंदी के विभाग अध्यक्ष रहे जी,
वो भी है मानस के चिंतन करे बर हमारे पिताजी कर पहले आपत रही से। क्या बात है। तो ऐसे मानस में पहुंच रखे हो। जी जी। तो ये बड़ा सौभाग्य की बात जी। है। तो गांव में भी कौन है तभी? तो गांव में अभी तो फिलहाल हमारे घर में कोनो नहीं है। अच्छा। और वो इसमें एक जन ला हमन घर के रखवारी कर बोल दे हैं जी। तो अपन घर के रखवारी साफ सुथरा अपन करते जी। और अपन ओकरे जिम्मा में घर हवे अभी। जी। बाकी बीच बीच में हम जैसे भी दशहरा गए हैं जी। बीच बीच में तिहार में आना जाना चलते हैं लेकिन बहुत कम समय के लिए जी। है ना। तो वहाँ खेती बाड़ी? अब खेती बाड़ी तो अभी नहीं है, युधिष्ठ तो सब निकाल दे हैं। जी। हम सब नौकरी चाकरी सब में हैं। नौकरी वाले हो गए। हाँ, तो जी, जी। खेती बाड़ी अभी नहीं है। जी। बाकी गांव के घर ला हम अभी संजो के रखे हैं। जी। घर ला हम लोग नहीं निकालना है जी। और रहना है और देर सवेर जी जी। हम बिल्कुल गांव से जुड़बो, जी। हमारे संस्कृति से जुड़बो, संस्कार से जुड़बो। जी। और कि हमारे वहाँ बचपना बीते हैं। जी जी। हमारे दिल से लगे हुए चीजें जी। है ना। तो वही तो कहेंगे ना कि बचपन का जमाना होता था, खुशियों का खजाना होता था और चाहत चांद को पाने की दिल तितली का दीवाना होता था और खबर न होती थी कश्ती की दरिया में डूब जाना होता था और थक हार कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना होता था और पापा की डांटे गलती पर मम्मी का मनाना होता था और वैसे न रही जिंदगी मेरे दोस्तों जैसे बचपन के जमाना होता था, जैसे बचपन के जमाना होता था। कहा वो जो बचपना जो है ना वो चीज गांव में रही से और पहले के समय में रही से और आज के समय में और जो लड़का अपन कपड़ा नहीं संभाल सकत ना तेन ला हमन कापी किताब पकड़ा के स्कूल भेजा हमन और वोचे एक जन रखवार हवे मतलब वो रखवारी छे वो जो छोटे बच्चा मन जाते थे ना तो बचपना ला तो हमन छीन डरे हमन। तो आपके जीविकोपार्जन के साधन का है भैया? मैं हाँ पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी पद में हम हैं, मोर पोस्टिंग है जी। और अभी मैं हाँ धंधा ब्लॉक में गोढ़ी गांव में मोर पोस्टिंग है जी, है ना। मुला नौकरी करत करत करीब 29 साल हो गए जी। तो गोढ़ी गांव तो लगभग आपके गांव के आसपास रहेगा? वो गोढ़ी गांव हाँ अभी मोर गांव से ज्यादा दूर नहीं है जी। गोढ़ी से कुसमी की दूरी है कम पड़ते जबकि गोढ़ी से दुर्ग की दूरी ज्यादा पड़ते हैं। हाँ। लेकिन चूंकि गांव में हम के अभी रहना बसर जी, नहीं जी, होते दिक्कत थी अभी दुर्ग में मैं मीनाक्षी नगर में था जी। यहीं से आना जाना मुझ चलते। जी जी जी। बहुत सुंदर भैया। तो आप भैया आप मन संचालन करते हो आप है ना तो और कवि सम्मेलन में भी जाते हो, गीत कविता भी लिखते हो तो के ठो किताब छपे आपकी किताब वगैरह भी छपे है? मोर किताब एक तो मन की तरंगों में जी प्रकाशना दिन है जी। और मोर पास रचना तो करीब इतना सारा है कि मैं 4 किताब छपवा सकता हूँ जी। वहाँ विभिन्न प्रकार के घनाक्षरी छंद भी लिखे हूँ जी, माहिया भी लिखे हूँ जी, दोहा भी लिखे हूँ और मुक्तक भी लिखे हूँ जी। और जो शुद्ध रूप से जो गीत है जी, भक्ति से संबंधित गीत भी लिखे हूँ जी और श्रृंगार के भी गीत लिखे हूँ जी। तो हर प्रकार के गीत लिखे हुए हैं। गीत मूलतः मैं लिखता हूँ जी जी। तो जी तो भैया ये गीत वगैरह ला आप लिखे बार कागज से सीखे हो? एक्चुअल में मैं जब कविता मोर जीवन में ऐस कैसे जी अब ये बताया जाए जी जी है ना भाई। जब मैं कक्षा 12वीं में रहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं दुर्ग में जी तो हमारे एक हिंदी के अध्यापक रहे थे जी डॉक्टर बलदाऊ प्रसाद शर्मा। जी जी। वो बहुत बड़े विद्वान आदमी से और हिंदी साहित्य के बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वान से जी। तो वो कई खंड काव्य लिख रही से जी और कई खंड काव्य ला एक दिन कक्षा में लईस और वो लईस ता किसी से कि ये कौन कौन पढ़ना चाहते हैं जी। तो पढ़ना चाहते तो बहुत कम जन मन हाथ उठे सब महू हाथ उठा 4-5 जन में महू एक जन रहे हैं तो मैं बोला वो देश खुशी होके जी जी। और ये बेटा ते पढ़ और ओकर साथ में एक राष्ट्र माता इंदिरा जी ओकर एक किताब है से बोला मैं मंगे ओकर से जी। और बोला जब मैं पढ़े हूँ तो पढ़े से मोर अंदर में इसलिए कि इसकी महू कविता लिखों का है ना। तो ये कक्षा 11वीं में रहे उस समय की बात है जी। ओकर बाद में कक्षा 11वीं के बाद में मोर साल भर में मैं कविता के प्रति मैं दीवानापन हो गई जी। ओकर बाद कक्षा 12वीं में जब एक पूरा दुर्ग जिला के छात्र संघ के कविता प्रतियोगिता हुई जी और कविता प्रतियोगिता हुई तो मैं महू भाग ले जी। और वह भाग ले हाँ तो माता की कृपा रही से सरस्वती माता के मोर ऊपर विशेष कृपा और डॉक्टर बलदाऊ प्रसाद शर्मा की विशेष कृपा जी। वो प्रतियोगिता में मैं प्रथम पुरस्कार है। क्या बात है। तो यहाँ से मौलाना कविता के प्रति लगाव हो गया जी। ओकर बाद फिर निरंतर ये सन 88 के बात है जी। 88 में 12वीं कक्षा में रहे हूँ जी। तो 88 की बात है तो 88 से फिर मोर मन में लगी कि मैं कविता लिखा और बलदाऊ प्रसाद शर्मा की इसकी आप में वो गुण है आप लिखो
जी तो ओकर छत्र छाया में मैं लिखे के कोशिश करे में है जी और आज मैं करीब करीब 88 के जी। बाद आज 2024 है। अब मैं जी। लगातार ये क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में माता के आशीर्वाद है जी। और कुछ साहित्यकार उनके शुभचिंतक मन के मोर प्रति विशेष कृपा है जी। मोर पिताजी की विशेष कृपा है जी जी ओकर आशीर्वाद से मैं अभी यहाँ तक अभी पहुंचे हूँ। जी। तो भैया जैसे आप मन 4 भाई हन बोले ना, जी। तो चारों भाई यही रहते होते, एक आध जन और एक लिखते का? नहीं, लिखे में तो उन्होंने नहीं लिखा कविता विता जी। ओकर मन के अलग है। बड़े भाई है बैंक में है जी। दुर्ग में है, बैंक में है। छोटे भाई भी बैंक में है जी। और एक छोटे भाई है जिन्हें रायपुर में है, वो एक्सरे डिपार्टमेंट में है, स्वास्थ्य विभाग में। जी। तो बाकी ऐसे कविता साहित्य के क्षेत्र में तो मैं ही हूँ जी। वो मन अपन जस्ट गीत गाना बजाना मन करता है, थोड़ा बहुत हल्का जी। फुल्का। बाकी साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में मैं ही हूँ। जी। लिखा तो था मैं। जी जी। तो भैया जैसे आप कुसमी से हो, तो कुसमी तरफ के मैंने डंडा गीत गाते अभी, जी जी जी। है ना? तो वो डंडा गीत आप एक आठो लिखे होगा, सुना पाओ एक आठो? डंडा गीत तो मैं नहीं लिखे हूँ, डंडा गीत लिखे हुआ। जी। बाकी वैष्णे डंडा गीत में है जी। बाकी वैष्णे से संबंधित जी जी एक डंडा अभी हम कुछ दिन पहले दुर्गा रखे रहे यहाँ। जी। तो दुर्गा जब रखे हैं तो दुर्गा में महिला मन के गरबा होते हैं, गरबा होते, गरबा नृत्य होते। जी। तो जब गरबा नृत्य होते तो मैं संगवारी मतलब बताया भी हूँ कि आजकल महिला मन जन आधुनिक रूप से जन गरबा नृत्य करते हैं जी। वो हमारा पुराना डंडा गीत है, डंडा गीत है। डंडा नाचे जी ऐसे मतलब लगते हैं। जी। वो डंडा ही नाचे और गीत मन भी वही है, लेकिन आवाज के डेट में जो फुहरता लेकिन वो आधुनिक पन है जो तो वो आधुनिक पन आगे तो मैं वही धुन में, गरबा की धुन में जी। आप डंडा नाच के धुन में समझ जाओ। जी जी। उसमें एक गीत है मोर पास। जी। अब आप देखो तो जी जी बिल्कुल, सुनाओ। हम सुनना चाहबो, सुनाना चाहबो हमारे दर्शक मन ला। हम आधुनिक रूप से डंडा नाच भी कह सकते हैं। जी, ओकर जी। धुन में है। जी, तो जी। एक जो भूमिका है ये गीत के, जी। वो ऐसे है कि जब माता के विसर्जन होते हैं, जी। अब माता के जब विसर्जन होते हैं तो विसर्जन के समय में पब्लिक है, जनता मन है, भक्त जन मन है, थोड़ा उदास हो जाते हैं। जी। तो जब उदास हो जाते तो मोर मन में ऐसे लगे कि माता के विसर्जन हम उदास मन से काबर करबो, जी। खुशी खुशी से करबो। जी। तो जब खुशी खुशी से करबो तो खुशी से करबो तो फिर ये गीत में थोड़ा उत्साह होना चाहिए। जी। तो ये गीत में थोड़ा उत्साह है, मैं उदासीपन दूर करे वाली कविता की रचना करे हूँ। क्या बात तो है। आपके साथ स्वागत। साझा करा था मैं गीत। स्वागत स्वागत। अब आप उस दृश्य के अवलोकन करो कि आदमी मन थोड़ा उदास बैठे। जी। कबर की माता के विसर्जन होते। जी। क्यों बैठे हो यार गुमे सुमे, अर झूम बराबर झूमे, मचाओ बड़ी धूमे, फिर देखो ना हैया रे हैया, हैया रे हैया। नाचो गाओ डीजे की धुने, भक्ति में सारे झूमे, जीवन में बूमे बूमे, फिर देखो ना हैया रे हैया, हैया रे हैया। लगाते हैं जयकार बड़ी जोरे, जगदम्बा माँ की सोरे, नाचे मयूरा मोरे, फिर देखो ना हैया रे हैया, हैया रे हैया। मने मोहिनी रूप माँ की साजे है, दिल में माँ विराजे, नंगाड़ा ढोल बाजे, फिर देखो ना हैया रे हैया, हैया रे हैया। और ये जीवन में आदमी ला उम्मीद अपन नहीं छोड़ना चाहिए। अंतिम बंद में मैं उम्मीद के डोर कैसे पकड़ने हैं और जीवन में कैसे सफल होना है, उदासी पन्ना दूर करके कि उम्मीदों की पकड़ो तुम्हें डोरे, शिखर से ऊंची छोरे, होगी सुनहरी भोरे, फिर देखो ना हैया रे हैया, हैया रे हैया। क्यों बैठे हो यार गुमे सुमे, अर झूम बराबर झूमे, मचाओ बड़ी धूमे, फिर देखो ना हैया रे हैया, हैया रे हैया। क्या बात है भैया, मतलब ये बिल्कुल अगर म्यूजिक वगैरह में बजे ना तो एकदम परफेक्ट, मतलब जो अभी गरबा जो डांस होते वो का लिए बिल्कुल बहुत अच्छा और सुंदर है और बहुत अच्छा लिखे हो, बहुत अच्छा रचना करे हो कर। तो भैया जैसे आप एक मन संचालन हो, गीतकार हो, लेकिन
जैसे मंच भी संचालन करते हो, बोला भी आप गीत जैसे पीरो के गा के जब आप पढ़ते हो तो बड़ा अच्छा लगता है हमला। अब ऐसे है कि चूंकि मैं गीतकार हूँ और कवि हूँ, तो मैं दूसरा आदमी के तो गारंटी नहीं दे सकूं कि वो कैसे पढ़ते हैं जी, लेकिन मैं अपन गारंटी दे सकता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। जी, जी। आप मैं सुना चाहता हूँ। स्वागत। जिनका हो गर जज्बा तो मजा आता है, जिनका हो गर जज्बा तो मजा आता है, गीत संगीत हमेशा से मन लुभाता है, गीत संगीत हमेशा से मन लुभाता है। किसी और की गारंटी नहीं दे सकता मैं, किसी और की गारंटी नहीं दे सकता मैं, कवि का सजल हृदय तो हमें सगाता है, कवि का सजल हृदय तो हमें सगाता है। मोर जितना भी पंक्ति है जी, मैं आप कहा बताऊं, जब मोर अधिकतर गीत गुनगुनाता मैं जी, गाड़ी चला गुनगुना हूँ या कहीं सफर में रहूं तो गुनगुना हूँ। मैं अपन काम में भी संगीत की तरह लेता हूँ। आप यकीन नहीं करो कि मैं कविता केवल साहित्यिक नहीं रचे हूँ जी, मैं कविता अपन विभाग के प्रति भी रचे हूँ जी, हमारे विभाग में जिन जिन योजना चलते जी, सरकारी जन योजना चलते ओकर ऊपर भी मैं कविता लिखे हैं। अपन विभाग में जब पशुपालन मेला लगते, पशु मेला लगते, जिला स्तरीय राज्य स्तरीय वहाँ सुनाता हूँ, तो हमारे अधिकारी मन भी बड़े खुश होते हैं, शाबाशी देते हैं। क्या बात है। और शाबाशी मिलते तब एक पलौंदी मिलना चाहिए ना, पलौंदी मिलते तभी आदमी आगे बढ़ते। तो भैया जैसे आप एक संचालन करे के लिए कई प्रकार के मंच में गए हो, कई प्रकार के गीत लिखे हो, कई प्रकार के कविता लिखी हो, तो एक कविता ला आप कैसे ढंग के परिभाषित करो? एक्चुअल में कविता ला परिभाषित करना तो बहुत मुश्किल काम है, काबर कि हर एक के अपन अपन हर कविता के, हर कवि के, हर साहित्यकार के अपन अलग अलग अनुभव होते हैं जी, और वो अपन अनुभव के आधार पे कोई काकरो अंतस ले पीड़ा निकलते तब कविता निकलते हैं जी, है ना भाई। और अब आदरणीय सम्मानित कोदूराम दलित जी है जी, कविता ला परिभाषित करे थे कि मुसवा निकलते बिल से और कविता निकलते दिल से, ऐसे वो परिभाषित करे हैं जी। तो हर जन सम्मानी मना कविता ला परिभाषित करे, सबके अपन अपन एक अलग अलग अनुभव के आधार पे परिभाषित करे हैं। जी, जी। महू कविता ला कुछ मोरो आधार है कविता परिभाषित करके गीत के माध्यम से आप ला सुना दो कि कविता मोर लिए का चीज है। जी, मतलब हर एक चीज गीत में सुनाते भैया। बिल्कुल, मैं चूंकि मूलतः गीतकार हूँ तो गीत मोर अंतस में बैठे हैं जी, छंद मोर अंतस में बैठे हैं, दोहा मोर अंतस में बैठे हैं, माहिया अंतस में बैठे, तो मैं हर चीज ला गीत ला गा के सुनाता हूँ जी, बिल्कुल। तो कविता ला भी मैं आपके सामने स्वागत स्वागत। वीणा हो तरंगों की तुम दर्द मेरे आवाज की, वीणा हो तरंगों की तुम दर्द मेरे आवाज की, पीड़ा हो शब्दों की तुम मर्म मेरे साज की, इच्छा हो तुम चाव की जीते हो मेरे दांव की, इच्छा हो तुम चाव की जीते हो मेरे दांव की, गुखुर हो तुम पाव की अरे मरहम मेरे घाव की, तपिस हो तुम आहों की शीतलता मेरे सांसों की, तपिस हो तुम आहों की शीतलता मेरे सांसों की, गंध मेरे पुष्पों की तुम अश्क मेरे आँखों की, गुंज हो तुम मंजिल हो तुम राहों की, हार हो मेरे बाहों की, मंजिल हो तुम राहों की, हार हो मेरे बाहों की, कविता बन जा कवि की तुम अरे दृश्य हो इन निगाहों की, गुंज हो अनुभूति की मूरत अंतर मन की, गुंज हो अनुभूति की मूरत हो अंतर मन की, एहसास अनछुए पहलू की प्यास आतुरे अंतर की, हिल्लोरे हो आकांक्षा के दर्शन मेरे चिंतन की,
यौवन हो तुम मंग की, अरे काव्य मेरे सृजन की, वजह मेरे वजूद की तुम, सबब मेरे जीने की। धड़कनों में रमने वाली, हृदय हो मेरे सीने की, धड़कन हो इस पंदन की तुम, चीखो मेरे क्रंदन की। धड़कन हो इस पंदन की तुम, चीखो मेरे क्रंदन की। आत्मा में हो रची बसी तुम, देहो मेरे वंदन की। वीणा हो तरंगों की तुम, दर्द मेरे आवाज की। पीड़ा हो तुम शब्दों की, तुम मर्म मेरे साज की। मर्म मेरे साज की तुम, देहो मेरे वंदन की। देहो मेरे वंदन की। क्या बात भैया, बहुत सुंदर। आप कविता ला परिभाषित करे हो कि कविता का चीज होते। तो भैया आप एक आठ और छत्तीसगढ़ी गीत सुनाते हो जो अधिकतर आप हिंदी में भी लिखे हो और छत्तीसगढ़ी में भी लिखे हो, दोनों में आप लिखते हो। बिल्कुल, मैं छत्तीसगढ़ी में भी गीत लिखे हूँ जी, हिंदी में भी गीत लिखे हूँ। हिंदी में घनाक्षरी छंद लिखे हूँ, छत्तीसगढ़ी में भी घनाक्षरी छंद लिखे हूँ जी। लेकिन एक आप मैं छत्तीसगढ़ी में एक गीत सुनाना चाहूँ मैं। जी जी। एक बहुत सुंदर गीत हमारे साहित्यकार मन के द्वारा मोला एक गीत में बहुत प्रशंसा प्राप्त होते हैं। जी जी। तो वो गीत ला भी मैं आपके सामने जी रखना चाहूँ। जी, स्वागत किया। वो गीत ऐसे है कि हमारा जिन आम जो जिंदगी है जी, वो जिंदगी के इर्द गिर्द घूमते हुए गीत है जी। अब गीत आपके सामने पेश करता हूँ। जी, स्वागत किया। कि रईपुर शहर माँ बिछिया के दाम रे, तो रईपुर शहर माँ बिछिया के दाम रे, सुन के निकल गे मोहले अरे राम रे, सुन के निकल गे मोहले अरे राम रे। तो जाए के पहली सुरताल थोर किन्ने, जाए के पहली सुरताल थोर किन्ने, भागे नहीं जावे रोजमर्रा के काम रे, भागे नहीं जावे रोजमर्रा के काम रे। तो मुँह माला पेटा और गोंदली खिसामा, मुँह माला पेटा और गोंदली खिसामा, निकलबे पानी पी के मंझनिया के घाम रे, निकलबे पानी पी के मंझनिया के घाम रे। तो ऐसे मन के से बच के ते रही बे, ऐसे मन के से बच के ते रही बे। कैसन और भाखा मछूरी और मुँह राम राम रे, बाखा मछूरी और मुँह राम राम रे। मत हर एक कर्म कर ले काय और कर ले भरोसा गरीबों के ईमान रे, कर ले भरोसा गरीबों के ईमान रे। तो परमात्मा ला तय हर मन में बसा ले, परमात्मा ला तय हर मन में बसा ले। और जाबे कहाँ बैया खोजेला चारों धाम रे, जाबे कहाँ बैया खोजेला चारों धाम रे। तो रईपुर शहर माँ बिछिया के दाम रे, रईपुर शहर माँ बिछिया के दाम रे, सुन के निकल गे मुँह ले अरे राम रे, सुन के निकल गे मुँह ले अरे राम रे। तो ये रही से हमारी जिंदगी से जुड़े हुए जो रोजमर्रा के दैनिक दिनचर्या के जो गीत है वो आपके सामने रखे हूँ मैं। जी। तो भैया जिसे आप छंद में लिखता हो, हिंदी में भी लिखता हो, छत्तीसगढ़ी में भी लिखता हो, तो हिंदी में कहाँ सीखे हो और छत्तीसगढ़ी में कहाँ सीखे हो आप?
सीखे बर तो ऐसे है कि कहीं न कहीं मोहला प्रेरणा हमारे गुरु अरुण निगम जी से ही मिले हैं जी। और कि जब मैं छंद हिंदी में लिखे हैं और सुना है कई जगह मंच में, तो ओकर सामने में भी सुना हमें हैं, जी, तो जी। बहुत ओकर से प्रशंसा प्राप्त हुई से जी। और प्रशंसा जब प्राप्त हुई से प्रोत्साहन जब मिली से तो जी। मैं उमा आगे बढ़े हूँ। जी। तो एक जो छंद है, हिंदी के छंद है, छत्तीसगढ़ी में भी लिखे हूँ। जी। तो एक जो छंद है हमारे यहाँ कार्यक्रम भी करवा रहे हैं हैं। जी, कार्यक्रम में हमारा आदरणीय सब सम्मानीय हमारे समिति साहित्यिक समिति के सब कवि मन आए भी से जी। और छंद ला मैं सुनाया हूँ। हालांकि वो छंद है बरसात से संबंधित है, जी। लेकिन उस छंद में मोला खुद समझ में नहीं कि इतना अच्छा कैसे बन गया जी। और जब प्रोत्साहन होकर मन से मिली से तो मोला लगी कि वाकई में कुछ अच्छा लिखा है। जी। तो उमा जिन शब्द के संयोजन है जी। और जिन लयबद्धता है जी। वो इतना सुंदर है कि मोहन लगते कि वाकई में ये छंद के एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जी। तो वो छंद ला हम अभी सुनना चाहबो, हमारे दर्शक मन ला सुनाना और चाहबो। मैं उत्कृष्ट उदाहरण अपन मन से नहीं बोलत हूँ। जी, जी। ये ला मोला प्रशंसा मिली से हमारे गुरु मन से, हमारे सम्मानी मन से, जी। तो मोला लगी कि वाकई में छंद इस तरह होना चाहिए। जी, तो जी। मैं आपके सामने वो रखता हूँ। जी। जी। स्वागत किया। क्योंकि ये छंद है वर्षा ऋतु से संबंधित है जी। और वर्षा ऋतु में जिन जिन लक्षण हम दिखते हैं, जी। जी। वो लक्षण जब आप छंद सुनो, शब्द सुनो, तो आप ला खुद अवलोकन हो जाए, आपका दृश्य अवलोकन हो जाए। जी। घन 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 घोर नभ गरजत सोर दामिनी बिजुरिया से जिया घबराते हैं और नई है नवेली पिया धड़क धड़क जिया डर पत होट कछु कहीं नहीं जाते हैं। तो चिहुक चहूं और पंछी कर लावा और चिहुक चहूं और पंछी कर लावा दादुर धुनी गुंजत मन लल चाते हैं। छुनूर छुनूर बाजे पैजनी झिंगूर साजे पपिया के पीहू पीहू मन हर साते है। छुनूर छुनूर बाजे पैजनी झिंगूर साजे और पपिया के पीहू पीहू मन हर साते है। गुंजते है चंचरी के मधुसुमनों के बीच रागनी के संग कोली कुहकते जाते हैं। मन में उमंग भरी जीवन तरंग धरी कलियन मुस्कान आस को जगाते हैं। पट बीज तम घन निसी है विराजे जन, पट बीज तम घन निसी है विराजे जन, मुच मुच कर मन अति सकुचाते हैं। किया है पतंगा फेरा बादल दीपक के घेरा, तन हुआ मेरा तेरा दोनों रम जाते हैं। किया है पतंगा फेरा और बादल दीपक के घेरा, तन हुआ मेरा तेरा दोनों रम जाते हैं। घर घर हुए फल किच के चूहे हटिले, जहाँ देखो वही मिल कहीं नहीं जाते हैं। पीछे नहीं टिटहरी बनी है सखी सहेली और बरखा रानी के संग मित्रता निभाते हैं। झरने हुए पनाले गलियों में बहे नाले, झरने हुए पनाले गलियों में बहे नाले और खेत खारे उपवन छल करते जाते हैं। चल रहा है वो हल खुशी से रहा उछल और मन का है जो निश्चल मन हरे गाते हैं। चल रहा है वो हल खुशी से रहा उछल और मन का है जो निश्चल मन हरे गाते हैं। बांधे बिना वो है डोरी सत्य रंगी कैसी छोरी, नैन से मिला के नैन तीर को चलाते हैं। चंचले है चित्त तेरी राधा धड़कन मेरी और हो के तू सिंगारे आज सावन बुलाते हैं। हरी हरी परिधानी पहने धराली रानी, हरी हरी परिधानी पहने धराली रानी, माता है नवेली जैसी देह को सजाते हैं। माटी की सौंधी महक जीने की जो दे ललक और मन का मयूरा नाचे होते बरसाते हैं। माटी की सौंधी महक और जीने की जो दे ललक, मन का मयूरा नाचे होते बरसाते हैं। मन का मयूरा नाचे होते बरसाते हैं, मन का मयूरा नाचे होते बरसाते हैं। क्या बात है भैया, बिल्कुल मतलब एक साथ लगातार कंटिन्यू, मतलब ये जो बारिश के जो मौसम आते, जो मयूर नाचते, वो चीज ला मतलब एक एक पंक्ति ला बरसात के दिन के पूरे एक एक चीज ला आप ये छंद में पिरोए हवा। तो भैया जावत जावत हमारे दर्शक मन ला, हमारे संगवारी मन ला आप का संदेश देना चाहो हमारे चैनल के माध्यम से? संदेश तो मैं यही देना चाहूँ कि अब चूंकि ये दिवाली के अपन समय है जी, और दिवाली के समय है, तो मैं दिवाली में जो और संदेशा है जी जी, दिवाली के समय हमारे 5 दिन के दिवाली तिहार है जी, और 5 दिन के दिवाली तिहार में जो संदेशा है जी, बोला मैं आपके सामने आप श्रोता मन ला, आप बहुत अच्छा मोर इंटरव्यू लिया था, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं 4 पंक्तियाँ एक छोटे से मुक्तक के माध्यम से स्वागत। और
चार पंक्ति के माध्यम से आपका सौंपना चाहूँ मैं स्वागत भैया। कि जीवन में मनुष्य ला अपन आशा ला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोनो क्षेत्र में रहे जी। आशा ला एक से नहीं छोड़ना चाहिए। काबर नहीं छोड़ना चाहिए, मैं चार पंक्ति से कहा था। स्वागत। आशाओं की ले पकड़ डोर, आशाओं की ले पकड़ डोर, चलो मचाए कहीं पे शोर। आशाओं की ले पकड़ डोर, चलो मचाए कहीं पे शोर। जिंदगी की तम राहों में, जिंदगी की तम राहों में होगी उजियारे का भोर। आशाओं की ले पकड़े डोर, खुल के जियो खुला रखो मन, खुल के जियो खुला रखो मन, खुल जाएगा बंधना। अरे खुल के जियो खुला रखो मन, खुल जाएगा बंधना। आसमानों में उड़ेंगे, आसमानों में उड़ेंगे, लहराते हुए मन का मोर। आशाओं की ले पकड़ी डोर, आशाओं की ले पकड़ी डोर, चलो मचाए कहीं पे शोर। जिंदगी की तम राहों में, जिंदगी की तम राहों में होगी उजियारे का भोर। आशाओं की ले पकड़ी डोर। और चार पंक्ति दिवाली में, दिवाली के संबंध में। दिवाली में ना हो किसी का दिवाला, दिवाली में ना हो किसी का दिवाला, पिए न कोई अरे गम का प्याला, पिए न कोई अरे गम का प्याला। तो सुख समृद्धि और शांति घर आए, सुख समृद्धि और शांति घर आए, तो जीवन के हर क्षण में उलाला उलाला, जीवन के हर क्षण में उलाला उलाला। दिवाली में ना हो किसी का दिवाला, पिए न कोई अरे गम का प्याला। क्या बात भैया। तो भैया आप अपन अति कीमती समय ला हमला देव और अति सुंदर सुंदर हमला गीत सुनाए, कविता सुनाए, हमार दर्शक मन ला सुनाए और मन सुनीन और अतिक अपन कीमती समय ला देव। एकर लिए हमार चैनल कवि संघ चाय के तरफ से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आप सब श्रोता मन ला भी मैं नरेंद्र कुमार देवांगन के तरफ से बहुत बहुत दिवाली के बहुत बहुत गाढ़ा गाढ़ा बधाई। और हमारे जितेंद्र भाई हमारे पास आइस अपन कीमती समय ला निकाल के मोर पास मोर कविता ला सुने आइस, एक लिए मैं वाला गाढ़ा गाढ़ा बधाई देता हूँ, कोटि कोटि बधाई देता हूँ। जय जोहार। जय जोहार।